गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 8th की मैथमेटिक्स की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने थर्ड पढ़ा था, थर्ड एक्सरसाइज, जो कि क्यूब रूट था। आज है एक्सरसाइज 4, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ पावर। व्हाट इज़ एक्सपोनेंट? व्हेन वी राइट लाइक दिस, ओके, व्हेन वी राइट लाइक दिस, इट मीन्स 3 की पावर कितनी है यहाँ पर? 9 है ना, या 3 रेज टू बी एक्सपोनेंट 9 या पावर 9। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली चीज़ एक ही है कि ये है 17 की पावर 9, तो जो 17 होगा इट्स कॉल्ड बेस, और जो ये ऊपर पावर लगी है इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे एक्सपोनेंट, इंडेक्स एंड पावर। ठीक है ना। और इसे पढ़ेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे? तो इसे बोलेंगे 70 रेज टू बी पावर 9, या अगर हम इसको इस तरह लिख दें 1 पावर 6, तो हाफ रेज टू बी पावर 9, या 1/2 रेज टू बी पावर 6। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल है किसके? पावर के या एक्सपोनेंट के। ठीक है ना। फर्स्ट इज, जब बेस सेम हो, ध्यान देने वाली बात है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट है ना, एम क्या शो कर रहा है? डिफरेंट पावर। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तब क्या होता है? उनके जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यानी जैसे अगर 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 5 है ना, तो बेस क्या हो गया? दोनों के सेम हो गए, तो ये 2 यही हो जाएगा, बेस वही रहेगा, और पावर्स उसकी क्या हो जाएंगी? ऐड। यानी 6 और 5 कितना हो जाता है? 11। ठीक है ना। तो ये तरीका है, मतलब कहीं भी अगर आप वो बेस सेम दिखे, पावर डिफरेंस दिखे, तो उनके पावर को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो। अभी क्या था? बेस सेम तो पावर डिफरेंट, तो प्लस करेंगे, और अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे? दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके उसका पावर वही सेम लगा देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर वही चीज़, अब डिवाइडेशन, अभी मल्टीप्लाई चला था, अब डिवाइडेशन। सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो माइनस हो जाएगा, डिफरेंट बेस हो तो वो बेस डिवाइड ही रहेगा और उसकी पावर m हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से अगर एक किसी की पावर और उसके ऊपर भी एक पावर है ना, तो उन दोनों पावर के बीच में क्या साइन हो जाता है? मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। और a की पावर 0 मतलब क्या होता है? a, यानी कि अगर यहाँ पर ओनली सिंगल 2 लिखा हुआ है तो इसकी मतलब इसकी पावर क्या है? 0। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स थे, लॉज थे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज आ जाता है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है ना। फर्स्ट में आपको बताना है बेस और एक्सपोनेंट, एक्सपेंड एंड राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। इसको एक्सपेंड भी करना और उसके बेस और एक्सपोनेंट को भी बताना है। तो जैसे 7 रेज टू बी 8 या 7 की पावर 8, तो इसमें बेस क्या होगा? 7, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या होगा? 8। अगर इसको एक्सपेंड करना यानी 7 को कितनी बार करना है? 8 टाइम्स, तो 7 को 8 टाइम्स में एक्सपेंड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/9, 4/9 की पावर -7 है। अब भाई बेस तो 4/9 हो गया और एक्सपोनेंट क्या हो गया? -7। अब 4/9 तो ठीक है, -7 क्या हो? कैसे करेंगे इसको, है ना। तो आप क्या करेंगे? इफ़ a/b माइनस पावर m, है ना, अगर वो माइनस में है, ठीक है ना, तो अगर a/b यानी कि कोई भी रैशनल नंबर है और उसकी पावर माइनस में है, तो आपको उसकी पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। याद है ना, किया था रेसिप्रोकल। तो a/b है तो b/a हो जाएगा। यानी 4/9 अगर -7 पावर है तो 9/4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको लिख देंगे, क्योंकि -7 पावर क्या समझ नहीं आएगा ना कैसे करना है। तो नेक्स्ट सेकेंड है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी 64 और 125, यानी इनको ऐसे करना है कि ये पावर में, यानी कि उसी डिजिट से करते रहना है, या तो 2 टाइम्स आए, 3, 4, मतलब कोई भी चीज़ आए। तो 64 को अगर करेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये भी हो जाएगा। 125 को करेंगे तो 5, यानी कि ऐसा नहीं है
अगर 64 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 भी आएगा उसमें, है ना। लेकिन आपको देखना है कि सेम डिजिट होनी चाहिए। पावर कैसे आएगी, सेम डिजिट का जब मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -125, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 25 का 5 × 5, 1 को किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू। जो हार्ड है उसमें मैंने सॉल्व किया है, जैसे 8 की पावर 2/3 हो गया। अब 8 की पावर 2/3 हो गया, यानी 8 को पहले करो तो 8 की पावर क्या, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये पहले इसको ब्रेक किया हमने 8 को, अब इसकी पावर ये हो गई। अब देखिए बेस सेम है, पावर क्या है इसकी डिफरेंस है, याद आया, बेस सेम था और पावर क्या थी डिफरेंस, तो दोनों के पावर का क्या हो जाता था मल्टीप्लाई। तो यानी 3 × 2/3, देखिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया है कि 3 × 2/3, तो ये 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका 2, है ना। तो 2 की पावर क्या बची 2, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो मैंने आपको इसमें 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और 4 5 बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप बस लॉस को याद रखेंगे तो आपका काम बनता जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।